अयोध्या कांड अध्याय 1 अयोध्या वापसी और राम का आदर्श जीवन प्रारंभ। मूल प्रसंग। मिथिला में चारों राजकुमारों के विवाह के बाद राजा दशरथ, जनक और सभी परिवारजन अत्यंत हर्षोल्लास के साथ अयोध्या लौटे। अयोध्या नगरी को स्वर्ण पुष्पों से सजाया गया, दीपक जलाए गए और पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। जनता जय श्री राम, जय सीताराम के नारों से गूंज उठी। राजा दशरथ ने सीता और राम का राज्याभिषेक नहीं किया, बल्कि पहले उन्हें समय के साथ धर्म, नीति और जन कल्याण में निपुण बनाया। राम प्रजा की सेवा करने लगे। वे न्यायप्रिय, विनम्र और सबके प्रिय बन गए। श्री राम का आदर्श जीवन। राम हर सुबह प्रातःकाल उठकर ऋषियों, ब्राह्मणों और माता पिता के चरण छूते। वे जनता की बात सुनते, दुखी लोगों की सहायता करते और किसी पर भी अन्याय नहीं होने देते। लक्ष्मण सदा उनके साथ रहते और सीता जी उनकी जीवन संगिनी के रूप में मर्यादा और करुणा की मूर्ति बन गई। अयोध्या में ऐसा राज्य था जहाँ कोई भूखा नहीं, कोई दुखी नहीं, सब संतुष्ट थे। दशरथ का विचार। समय बीतता गया। राजा दशरथ वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं राज्य अपने सबसे योग्य पुत्र को सौंप दूं। राजा ने मंत्रियों से विचार किया और सभी ने एक मत से कहा, श्री राम से श्रेष्ठ कोई नहीं। वे धर्मप्रिय, जनहितकारी और आदर्श हैं। उन्हीं का राज्याभिषेक होना चाहिए। ये सुनकर दशरथ अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने अगले दिन श्री राम का राज्याभिषेक करने की घोषणा कर दी। सरल हिंदी अर्थ। अयोध्या वापसी का ये प्रसंग बताता है कि जब जीवन में सुख और सफलता मिलती है तो भी विनम्रता, सेवा और मर्यादा सबसे ऊपर होनी चाहिए। राम का जीवन इस बात का उदाहरण है कि सच्चा राजत्व केवल शासन में नहीं, बल्कि प्रेम और न्याय में है। भावार्थ। ये अध्याय हमें सिखाता है कि राज्य तभी सुशोभित होता है जब राजा धर्म का पालन करे। श्री राम का आदर्श जीवन हर युग के लिए प्रेरणा है, जहाँ शक्ति, करुणा और सत्य तीनों का संगम हो। बालकांड अध्याय 2 दशरथ की चिंता और पुत्र कामेष्टि यज्ञ। ओम मूल प्रसंग। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय, धर्मनिष्ठ और प्रजावत्सल राजा थे, परंतु उन्हें एक दुख सदा खटकता था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। एक दिन उन्होंने अपने गुरु महर्षि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, मेरी 3 रानियां हैं, कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा। मैं वृद्ध हो रहा हूं, पर अब तक कोई संतान नहीं हुई। राज्य का उत्तराधिकारी ना होने से मुझे चिंता सताती है। वशिष्ठ जी ने शांत भाव से कहा, राजन, चिंता न करें, आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाएं, उससे आपको दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने तुरंत मुनि की आज्ञा मानी और महर्षि ऋषिशृंग को बुलाकर यज्ञ प्रारंभ कराया। यज्ञ के पूर्ण होने पर अग्निदेव प्रकट हुए। उनके हाथ में एक स्वर्ण पात्र था जिसमें दिव्य पायस यानी खीर थी। उन्होंने कहा, राजन, ये पायस अपनी 3 रानियों को दें, इससे आपको 4 दिव्य पुत्र प्राप्त होंगे। राजा दशरथ ने पायस को कौसल्या, कैकेयी और सुमित्रा को दिया। कुछ समय बाद रानियों ने पुत्रों को जन्म दिया। कौसल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत और सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न हुए। अयोध्या में आनंद की लहर दौड़ गई। सभी ऋषि, देवता और प्रजा ने उस दिव्य जन्म पर हर्ष मनाया। सरल हिंदी अर्थ। राजा दशरथ के पुत्र प्राप्ति की कथा दर्शाती है कि संतान भी तभी प्राप्त होती है जब कर्म, श्रद्धा और आशीर्वाद तीनों मिलें। श्री राम का जन्म केवल दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि संसार में धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। भावार्थ। इस अध्याय से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ईश्वर के कार्य का समय और उद्देश्य निश्चित होता है। राजा दशरथ का पुत्र प्राप्ति व्रत केवल एक परिवार की खुशी नहीं, बल्कि अवतार का आरंभ था, जहाँ श्री राम के रूप में स्वयं धर्म पृथ्वी पर अवतरित हुआ।